जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने पादपों के भाग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जड़, तना, पत्ती और फूल के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया है। और आज का टॉपिक है फल, जिसको इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में फल का निर्माण कैसे होता है, फल के कितने भाग हैं, फल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन सभी के बारे में A to Z बातें जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और फल को समझते हैं। तो देखिए, जो फल है यह अंडाशय का परिपक्व रूप है। कैसे? देखिए, जब किसी पेड़ में फूल लगता है तो उस फूल में परागण की प्रक्रिया होती है और परागण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसमें निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद जो अंडाशय है उसका विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है और जो विकसित रूप है अंडाशय का उसी को फल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, फल के अध्ययन को, फल के स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं या कार्पोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान के अंतर्गत फल का अध्ययन किया जाता है तो उसको पोमोलॉजी कहते हैं या फिर कार्पोलॉजी कहते हैं। फल क्या है? अंडाशय का परिपक्व रूप है फल। अंडाशय ही परिपक्व होकर क्या बन जाता है? फल बन जाता है। अब देखिए, जो फल है उसको निषेचन के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल और तीसरा है अनिषेक फल। अब समझते हैं सत्य फल किसे कहेंगे, असत्य फल किसे कहेंगे और अनिषेक फल किसे कहेंगे। तो देखिए, जो सत्य फल है उसको इंग्लिश में ट्रू फल कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। और जो सत्य फल है तो जो इसका जो फूल होता है सत्य फल का, तो उसके फूल में जो अंडाशय है, जो ओवरी है, तो वहां निषेचन होता है, तो ये फल का निर्माण होता है सत्य फल का। तो इसका उदाहरण क्या है? आम है, जामुन है। इसके अलावा देखिए असत्य फल। तो असत्य फल क्या है? ऐसा फल जिसके फूल में पुष्पासन में निषेचन होता है, तो ऐसे फल बनते हैं तो उसको कहा जाता है असत्य फल। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसके अलावा पुष्पासन में तो इसका निषेचन होता है और इसके अलावा जो बाह्य दल है और जो दल है ये भी भाग ले लेते हैं फल बनाने में। असत्य फल को कूट फल या आभासी फल के नाम से भी जाना जाता है, या कूट फल या आभासी फल भी कहते हैं असत्य फल को। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेब, कटहल, अनानास। अब देखिए, जो तीसरा प्रकार का फल है वह अनिषेक फल और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये क्या होता है? तो ऐसे फल जिसके फूल में निषेचन होता ही नहीं है, बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। कैसे नहीं होता है निषेचन? तो देखेगा, जो केला का फल है तो वो कैसा रहता है? उल्टा रहता है। उसका जो फूल है केला का, तो उसका जो पराग कण है तो वो तो अंडाशय में रहेगा, तो वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और फल का निर्माण हो जाता है, तो इसको कहा जाता है अनिषेक फल। इसका एग्जाम्पल है केला, पपीता, अंगूर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो फल है तो उसके 2 भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। फल के भाग कितने भाग? 2 भाग। एक होता है फल भित्ति और एक होता है सीड यानी कि बीज। तो देखिए, जो फल भित्ति है उसे कहा जाता है पेरिकार्प और जो बीज है उसको इंग्लिश में सीड कहते हैं। तो 2 भाग हो गए, फल के अंदर बीज बनता है और उसका जो गूदा वाला भाग है फल का उसको कहा जाता है फल भित्ति।
अब देखिए जो फल भित्ति है तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य फल भित्ति, एक होता है मध्य फल भित्ति और तीसरा होता है अंतः फल भित्ति। पहला बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति और तीसरा अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं इपिकार्प, मध्य फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं मीजोकार्प और अंतः फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं इंडोकार्प। अब देखिए फल में समझते हैं इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प कहाँ होते हैं। तो देखिएगा किसी भी फल का जो छिलका वाला भाग है, ठीक है, ये जो छिलका है किसी फल का, तो उसका जस्ट थोड़ा सा आगे का भाग, यहां तक का भाग, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे इपिकार्प, जो बाहर की भित्ति है। इसके बाद जो बीच का भित्ति है, यहां तक की भाग, बीच की भित्ति, तो इसको कहते हैं मध्य फल भित्ति मीजोकार्प। और जो अंदर का गुठली वाला भाग है, ये जो गुठली वाला भाग होता है तो उसको कहा जाता है इंडोकार्प, अंतः फल भित्ति। अब जो इपिकार्प है, मीजोकार्प है और इंडोकार्प है, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पेरिकार्प। तो ये आपको समझ में आया होगा, तीनों इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। अब चलिए समझते हैं फलों के वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को। तो देखिए जो फल है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो भाग है वो है एकल फल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रूट्स और इसको सरल फल भी कहा जाता है। दूसरा है पुंज फल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीगेट फ्रूट्स। और जो तीसरा है, ये तीसरा है, तो इसको कहा जाता है संग्रथित फल और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो फलों का वर्गीकरण है उसको 3 प्रकार से किया गया है। एकल फल क्या है? तो ऐसे फल जिसमें एक फूल से एक ही फल बने, तो उसको कहा जाता है एकल फल या सरल फल। पुंज फल क्या है? एक ही फूल से कई फल का निर्माण हो जाए, तो उसको कहा जाता है पुंज फल। और संग्रथित फल क्या है? इसके फूल से जब फल बनता है तो इसमें बाह्यदल और दल दोनों फल के निर्माण में भाग लेते हैं, तो इसको कहा जाता है संग्रथित फल। एक बार फिर सुनिए, देखिए जो एकल फल है उसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होगा। जो पुंज फल है उसमें एक फूल से कई फल का निर्माण होगा। और जो संग्रथित फल है उसमें फूल से फल का तो निर्माण होगा, लेकिन फल निर्माण में बाह्यदल और दल ये भी सम्मिलित होंगे, तो ये कहलाता है संग्रथित फल। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो एकल फल है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक है शुष्क फल और एक है गूदेदार फल। तो जो शुष्क फल है उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई फ्रूट्स और जो गूदेदार फल है उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। शुष्क फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिसमें फल के तीनों परत, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति चिपके हों आपस में, तो उसको कहा जाता है शुष्क फल, मतलब सूखा सूखा हो। और जो गूदेदार फल है वो कैसा होगा? तो इसमें फल के तीनों भाग, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति अलग अलग हो, तो उसको कहा जाता है गूदेदार फल। अब देखिए जो शुष्क फल है इसके उदाहरण देखेंगे, गेहूं, धान, मक्का, तो ये सब शुष्क फल के उदाहरण हैं। देखिए अब जो गूदेदार फल है, तो गूदेदार फल को कई भागों में फिर विभाजित किया गया है।
पहला है अस्थिल फल। तो अस्थिल फल में क्या होता है, बाहर का भाग गूदेदार होता है, लेकिन जो अंदर का भाग है वो कठोर भाग होता है, तो इसको कहा जाता है अस्थिल फल। इसके उदाहरण है आम, बेर। बेर में देखेंगे बाहर का भाग पूरा गूदेदार, अंदर का भाग जो गुठली होता है वो बहुत कठोर होता है। ऐसे जो आम है उसमें भी ऐसे ही होता है, बाहर का भाग पूरा मांसल होता है गूदेदार, और जो अंदर का भाग है उसमें गुठली होता है वो कठोर होता है। तो ये हो गया अस्थिल। दूसरा है पोम। तो पोम में क्या होता है, इसमें पूरा फल मांसल होगा, पूरा फल गूदेदार होगा, तो इसको कहा जाता है पोम, और इसका उदाहरण है सेब और नाशपाती। अब आगे देखिए बेरी। तो बेरी में क्या होता है कि ये फल पूरा गूदेदार होगा, लेकिन इसका जो अंदर का भाग होगा वो चिपचिपा होगा, तो इसको कहा जाता है बेरी। उदाहरण के लिए जैसे टमाटर देखे होंगे तो उसका अंदर का भाग कैसा होता है, चिपचिपा, लेकिन बाहर का भाग पूरा मांसल होता है, गूदेदार होता है। अगला है पेपो। तो इसमें क्या होता है, ये फल पूरा मांसल होता है, गूदेदार होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, बहुबीजी फल होता है पेपो। तो ये आपको समझ में आया होगा, गूदेदार फल। अब देखिए अगला है पुंज फल, जिसमें एक ही फूल से कई फल बन जा रहे थे। तो देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकीन का पुंज फल, दूसरा है फॉलिकल का पुंज फल, तीसरा है अस्थिल का पुंज फल, और चौथा है बेरी का पुंज फल। तो चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए जो एकीन का पुंज फल है तो ये किसमें होता है, जैसे जो छोटे फल हैं, तो छोटे फल से के अंदर बहुत सारे फल होते हैं, तो ये कहलाता है एकीन का पुंज फल, और इसका उदाहरण है क्लीमेटिस। तो ये आपको समझ में आया होगा। जो फॉलिकल का पुंज फल है, इसमें क्या होता है, एक थैलानुमा संरचना बना लेता है फल, और उसके अंदर बहुत सारे फल होते हैं, तो ये कहलाता है फॉलिकल का पुंज फल। इसका उदाहरण मदार, जिसको आप अकवन कहते हैं, आक कहते हैं, तो ये होता है। अस्थिल का पुंज फल, तो ये कैसा होता है, बाहर से मांसल होता है, लेकिन अंदर बहुत सारे फल होते हैं और थोड़ा कठोर होते हैं, तो ये होता है अस्थिल का पुंज फल। इसका उदाहरण है रसभरी। अब अगला है बेरी का पुंज फल। तो ये कैसा होता है, देखिए बेरी में क्या होता है, बाहर का जो भाग है, जो छिलका, वो कठोर होता है और भाग भाग में बटा होता है, लेकिन जो अंदर का भाग है वो मांसल भी होगा और गूदेदार भी होगा और कुछ कठोर भी होंगे, तो ये कहलाता है बेरी का पुंज फल। इसका आप उदाहरण देखेंगे शरीफा, जैसे सीताफल होता है तो उसमें देखेंगे बाहर का भाग कठोर और अंदर का भाग गूदेदार, और उसके अंदर फिर कठोर बीज होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा पुंज फल। अब अगला देखते हैं संग्रथित फल। तो संग्रथित फल ऐसे फल जिसमें फूल के द्वारा तो फल बनेगा, लेकिन उसमें जो बाह्य दल है और जो दल है ये दोनों भाग ले लेंगे फल निर्माण में, तो इसको कहा जाता है संग्रथित फल। इसके 2 भाग हैं, एक है सोरोसिस और दूसरा है साइकोनस। अब देखिए जो सोरोसिस है, तो सोरोसिस में क्या होता है, सोरोसिस का जब फूल फूलेगा तो उसमें डंठल नहीं होते, आवृंत होते हैं, और ये कैसा होगा, जितने फूल फूलते जाएंगे वो इकट्ठा होकर एक फल का निर्माण कर देंगे। कहने का मतलब जितना पुष्प क्रम है तो सारे पुष्प क्रम मिलकर एक फल का निर्माण कर देंगे। ये अनानास में देखने को मिलता है। अब देखिए जो साइकोनस है, तो साइकोनस में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम होता है जिसको कहा जाता है हाइपोपैंथोडियम। तो हाइपोपैंथोडियम पुष्प क्रम के द्वारा ऐसे फल का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है अंजीर। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा, एकल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।